नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय श्री राधे राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते समय श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी में फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पंछी ने शिकायत की भगवान से, हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, भगवान बोले, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उठ जाओ, तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानियों से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वे तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सरल उपाय है कि मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियाँ और सुकून और स्वयं हमारा मन की पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा देंगे। इस तरह वह मुर्दे को इंसान को कंधा देने में पुण्य समझते हैं। काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते हो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन मित्र बन जाएगा। लेकिन अपनी मन को अपना दुश्मन बनने से रोको, आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलेपन है तो उसे एक
वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने को थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। यह खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा भी कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उनकी होती है जिसमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू कर जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उसे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। जो
हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वास खाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उनका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद रखना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने बाद मुफ्त में जो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार ही कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही हमारे साथ भी होगा, यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहाँ सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होता है, इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों से मिलने से इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए दुख सुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे
की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निकटता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। इसलिए जीवन का सत्य है, कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी भी कमियों नहीं, अच्छाइयाँ देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जिंदगी जल्दी ईश्वर राजी होता है, जितनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति को मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया, जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातों सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिनकी उम्र बहुत कम हो। बुरा वक्त देखा हो, इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, भय और लालच जैसा कोई धार नहीं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार। धन्यवाद।